लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प लिया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के पास न नेता है न नीति है। आज राष्ट्रीय जनता दल दिशाहीन हो चुका है। इस देश का, इस राज्य का भलाई का जो सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दल में रहना ही उचित था। इसलिए हमने ये फैसला लिया। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी? एक जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र में होती है, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता अगर होगा तो भगवान ही मालिक है ऐसे दल का। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के बीच तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव के करीबी नेता रहे, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप एकदम सही सुन रहे हैं। वही मृत्युंजय तिवारी जो किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से महागठबंधन और आरजेडी का पक्ष रखते थे, अब वो मृत्युंजय तिवारी आपको बीजेपी में नजर आएंगे। सोचिए कितना बड़ा झटका है। कभी लालू यादव के बेहद खास माने जाते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामते ही तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। करने वाला कार्यकर्ता के लिए एक क्षण में वहां रहना मुमकिन नहीं था। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम राष्ट्रीय जनता दल, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, पार्टी दिशाहीन है, पार्टी समाप्ति की कगार पर है। अब हमने भारतीय जनता पार्टी इस दल में अपना नई पार्टी की शुरुआत की है। हम समझते हैं कि इस राज्य को समृद्ध बिहार बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने लिया है और समृद्ध भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो पूरा हो रहा है। आज जन जन में जिस तरह से, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, कुछ लोग जिस तरह भड़का रहे थे छात्रों को, नौजवानों को, आज सभी लोगों ने देख लिया उनका असली चेहरा विपक्ष का, कांग्रेस का और सभी दलों के विपक्ष नेताओं का, कि किस तरह से वो छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी। आज देश बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस बात का फख्र और गर्व है हमें कि हम उस पार्टी में आज शामिल हुए हैं जो देश के विकास के लिए सोचता है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए सोच रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है। समृद्ध का संकल्प बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इतना ही कहेंगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल जिस दलदल में जा चुका है, वहां से निकलना नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी में ही जिएंगे, मरेंगे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज जिस तरह से देश, हिंदुस्तान का, भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, समृद्ध भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और एनडीए की सरकार चल रही है। इसको अस्थिर करने के लिए सारी ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो चाहते हैं देश को बांटना, जो चाहते हैं देश में फसाद उन्माद कराना। आज हमने जो अपना विवेक है उससे ये निर्णय लिया कि ये राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां, जिनके यहाँ अच्छे लोगों का कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं। हमने 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सेवादी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण भाव से, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल है कि हम नहीं सुधरेंगे का संकल्प लिया हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, बिहार में एनडीए की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। तो हमारे जैसे लोगों को इसी संकल्प के साथ रहने में भलाई था। इस देश का, इस राज्य का भलाई का जो सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दल में रहना ही उचित था। इसलिए हमने ये फैसला लिया। राष्ट्रीय जनता दल के पास न नेता है न नीति है। आज राष्ट्रीय जनता दल दिशाहीन हो चुका है। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी?
एक जिम्मेवार विपक्ष की जरूरत लोकतंत्र में होती है, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेवार विपक्ष का नेता अगर होगा तो भगवान ही मालिक है ऐसे दल का। सदन में जिस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल है, अब सब लोग वहां नाराज हैं। तो इसलिए देखिए जब जागे तभी सवेरा, हम देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। और आज पूरे देश का जो माहौल है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, छात्रों नौजवानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, राजनीतिक चमकाना चाह रहे हैं, उसको कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका हवा निकाल दिया। आज जो अनशन पर थे सोनम वांगचुक, उन्होंने अनशन अपना समाप्त किया। ये छात्रों नौजवानों के भविष्य के सवाल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऐसा कानून बनेगा कि फिर कोई छात्रों नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सके। ये तो कांग्रेस वाले आज छात्रों नौजवानों का हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथों से नोच डाला जिसने चमन को, वही रहनुमाई कर रहे हैं इस चमन का। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से बीजेपी का दामन थामते ही वो भावुक नजर आए हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, एनडीए के सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कांग्रेस महागठबंधन पर भी भड़कते नजर आ रहे हैं। तो मृत्युंजय तिवारी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया या फिर चूक हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।